पैसे के बारे में हम सब सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ समझदारी ही काफी है, या हमारी सोच और आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि पैसों को देखने का एक नया नजरिया है। इस किताब में बताया गया है कि क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी दिवालिया हो जाते हैं और कुछ साधारण कमाई वाले लोग उम्र भर के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। आज की इस बुक समरी में हम जानेंगे इस बेस्ट सेलर किताब के वो 10 जबरदस्त लेसन जो आपकी फाइनेंशियल सोच को पूरी तरह बदल देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि पैसे कमाना एक कला है, बट उससे भी बड़ी बात है उसे समझदारी से संभालना। एक पैसा बनाना और पैसा संभालना दोनों अलग कला है। पैसे कमाने के लिए समझदारी और मेहनत चाहिए, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए धैर्य, डिसिप्लिन और संयम चाहिए। 2. हर किसी का फाइनेंशियल व्यवहार उसका अनुभव होता है। हम पैसे से कैसे व्यवहार करते हैं, ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव, पारिवारिक पृष्ठभूमि और माहौल पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी एक सही तरीका सभी के लिए समान नहीं हो सकता। 3. पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि का जादू। छोटा निवेश भी समय के साथ बहुत बड़ा हो सकता है। सफल निवेशक को समय अपने पक्ष में चाहिए, न कि सबसे तेज रिटर्न। वॉरेन बफेट ने 90% दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनाई, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया। 4. इनफ, जानना बहुत जरूरी है। लालच आपको अंततः नुकसान दे सकता है। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा है, तो और पाने की कोशिश आपको जोखिम में डाल सकती है। 5. सादा रहो, अमीर बनो। सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। खर्चों में सतर्कता रखें, पर निवेश में विश्वास रखें कि भविष्य उज्जवल हो सकता है। 6. रिस्क और भाग्य दोनों का रोल होता है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय और भाग्य पर भी निर्भर करती है। इसलिए किसी और की सफलता या असफलता को खुद पर लागू करना सही नहीं होता। 7. धैर्य का मूल्य, जल्दी रिटर्न की चाहत अक्सर गलती करवाती है। जो लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं, वही असली मुनाफा कमाते हैं। 8. जीवन शैली इन्फ्लेशन से सावधान रहें। जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं। अगर आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। 9. पैसा स्वतंत्रता है, चीजें नहीं। असली धन वो है जो आपको खुद के समय का मालिक बनाता है। महंगी चीजें आपको आजादी नहीं देती, लेकिन वित्तीय सुरक्षा देती है। 10. सफलता का मतलब है खुद को संभालना सीखना। अच्छी फाइनेंशियल योजना का मतलब है अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना। डर, लालच, घमंड और जल्दबाजी। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का भी खेल है। अगर आप भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख गए, तो आप पैसे को अपने लिए एक आजादी का साधन बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ सबसे जरूरी बातें। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना, बढ़ाना और संभालना एक मनोविज्ञान है। अगर आप अपने पैसों के पीछे भागने के बजाय अपने विचारों और आदतों को सुधारेंगे, तो पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। याद रखिए, सच्चा अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो सबसे कम में भी शांतिपूर्वक जीना जानता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें और अपने फाइनेंशियल सोच को एक नई दिशा दें। और ऐसी ही शानदार बुक समरी के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और पैसे से दोस्ती कीजिए। धन्यवाद।